मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं हम हमारे जीवन में कर्मों का कितना महत्व है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है, कैसे कर्म फल की भुगतान होता है। मित्रों, हम हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्मों का करने का कार्य करते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का ही बंधन और मोक्ष है। इसके ऊपर हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10-15 मिनट का होता है, लगभग 10-12 मिनट का। इसके बारे में आपको एक छोटी सी लेखनी बताता हूँ। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्काम योग से हृदय के बंधन खुल जाते हैं। गीता में त्याग शब्द का फल आसक्ति त्याग के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यह त्याग पैदा नहीं किया जा सकता, स्वतः पैदा होता है। निष्काम कर्म निर्लेप भाव से किया गया कर्म ही है। यही समत्व रूप वैराग्य रूप ब्राह्मी स्थिति है। यही गीता का लक्ष्य है। कृष्ण का उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के उपदेश है कि मामानुसार मर युद्धाचे, अर्थात मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो। युद्ध का तात्पर्य यहाँ कर्म से है। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते रहने से जीवन में अहंकार नहीं आता। सबके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियाँ आती रहती है। सुख दुख और उतार चढ़ाव का ये कर्म हम कृष्ण के जीवन से समझ सकते हैं। कृष्ण के जीवन का यदि एक पक्ष देखें तो उसमें उनकी माखन चोरी, गोपियों से छेड़छाड़ और ग्वालों के साथ क्रीड़ा ही नजर आती है। उनका नटखट रूप ही सबको लुभाता है। दूसरे पक्ष की ओर देखने पर समझ आता है कि ऐसे माता पिता की संतान थे जो जेल में हथकड़ियों की बेड़ियों में जकड़े हुए। जन्म के तुरंत बाद उन्हें पराये घर में जाना पड़ा। बाल्यावस्था में ही उनके राक्षसों का संहार करना पड़ा। अपने मामा को ही अपने हाथों से मारना पड़ा। संयमात्मक मणि के विषय में अविश्वास का भागी बनना पड़ा। बहेलिया के बाण से संसार का त्याग करना पड़ा। अर्जुन के जीवन की ये सब परिस्थितियाँ विषमतर थी, किंतु वे किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म से नहीं हटी। जबकि हम विपरीत परिस्थितियों में घबराकर जीवन से विमुख हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। जीव जन्म के साथ ही अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को लेकर आता है तथा संपूर्ण जीवन काल में कर्मों के फल को भोग करता रहता है। जीवों के ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण। अनादिकाल से जीवात्मा जो कर्म करता रहा, उन कर्मों को अभी अपना फल देने का अवसर नहीं मिला। वे संचित कर्म कहे जाते हैं। जो उनमें से अपना फल देने के लिए वर्तमान जन्म का कारण बनते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। इस जन्म में किए जाकर जो कर्म अपना संस्कार आत्मा के उत्पन्न करते हैं, वे क्रियामण कर्म वर्तमान में हो रहे हैं कर्म कहलाते हैं। वर्तमान शरीर जिसमें मिला है, वे प्रारब्ध कर्म तो भस्म नहीं होते, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का क्षय भोग से ही संभव है। प्रारब्ध कर्मण भोगादि देवे से प्रत्येक प्राणी के साथ अनादिकाल से किए हुए कर्मों का एक बहुत बड़ा संग्रह रहता है। काल के अनुसार परिपाक प्राप्त हो करके ही भिन्न भिन्न शरीरों में आरंभिक होता है, अर्थात कर्म के रूप में आते जाते रहता है। जीव ज्ञान उत्पन्न होने पर उनका बीज भाव नष्ट हो जाता है, अर्थात वे अपने प्रारब्ध कर्म रूप के आगे जन्म न मिल सके। जन्म लेने का मुख्य कारण अविद्या ही है। वह अविद्या जब ज्ञान से नष्ट हो गई
तो फिर जन्म की बात ही नहीं रही। इसलिए कर्मों का बीज भाव नष्ट होना आवश्यक है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वदा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों का सर्वदा भस्म कर देती है। जीवन पर्यंत हम बंधन से जूझते रहते हैं। कई बार इसको पता भी नहीं चला। एक सूत्र है कि जीवन मुक्त भाव से जीना चाहिए, जबकि हम उसे बांधने का प्रयास करते रहते हैं। बंधने से दुख होता है। जीवन कई नियमों कायदों में स्वयं को बांधे रखा है। दिनचर्या को भी कठोरता से घड़ी के साथ बांधे रखा है। हर इंद्री के लिए अच्छे और बुरे का परिभाषा तय कर रखी है। ये कहूँगा, ये नहीं करूँगा जैसे संकल्प मन में पाल रखे हैं। सही और गलत के बोझ को मन में ढोते जा रहे हैं, आदि आदि। ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे बंधन के कारण है। बंधन व्यक्ति की शक्तियों को सीमित रखता है। बंधन का जनक व्यक्ति का अहंकार ही होता है। इसी से कर्ता भाव दरिद्रता होता जाता है। जो अपने कर्मों में फल की कामना नहीं रखता, अहम करोमि, मैं करता हूँ और इसका फल भी मुझे ही मिलेगा, इस प्रकार के संकल्प का जिसके हृदय में कभी उदय नहीं होता, उसके पूर्व अर्जित कर्म ज्ञान रूप अग्नि से जल जाते हैं। विज्ञ लोग उसी को पंडित कहते हैं। ये हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म, इसी के अंदर हम अनेकों योनियाँ भोग चुके हैं। अनेकों योनियों में जा लिए आ लिए, हमें अनेकों यातनाएं मिल ली, कई योनियों में हम भ्रमण कर लिए। इसी का उपदेश भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पूर्ण शांति और मोक्ष चाहता हो तो किसी तत्वदर्शी संत के शरण में जा। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। हम हमारे श्री वासुदास जी के नुस्खे चैनल पर आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।